ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। राहुल जी ने जो पूरे देश में पैदल चलकर लोगों की समस्याएं जानी, लोगों में एक विश्वास दिलाने की कोशिश की, तो राहुल जी की मेहनत, वो बेजोड़, वो अटूट मेहनत, गर्मी में, बर्फ में, बरसात में, सड़क पे रह के जो उन्होंने पूरा जनता के बीच जाके काम किया और जनता का भरोसा जीता, तो उस इस बीच हमारे बीच मौजूद है एआईसीसी मेंबर कांग्रेस के श्री अनुपम शर्मा जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले अनुपम जी हमारे स्टूडियो में आए थे और एक चर्चा चल रही थी चुनाव को लेकर। तो आपने कहा था कि जो भाजपा है 225 के आसपास सीट लाएगी, तो आपकी भविष्यवाणी लगभग सही निकली। मैं जानना चाहता हूँ अनुपम जी से, ऐसा क्या हुआ कि ये सब आपको क्या पहले से अंदाजा था, या ये जो सीट आई है इतनी कम क्यों आई, क्या वजह रही? देखिए राजेश भाई, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 225 230 सीट्स के आसपास आकर रुकेगी। उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने हमेशा वादे किए, बड़े पड़े, बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बातें की और उसको धरातल पर वो कुछ भी नहीं उतार पाए। बहुत सारी चीजें हैं, हम नोटबंदी की बात करें, हम जीएसटी की बात करें, हम 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे की बात करें, हम 8 करोड़ मतलब 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने की मतलब जितनी भी चीजें थी, उन्होंने बहुत कुछ लोगों के साथ कमिट किया और उसको वो कभी भी डिलीवर नहीं करते। तो हुआ क्या, धीरे धीरे एक समय आया, लोग उनकी बातों को ये समझने लगे कि ये लोग हवाई बातें करने वाले लोग हैं और किसी भी चीज में ये लोग बोल देते हैं कि साहब ये तो जो वो था, सगुफा था कि 15 लाख वाली जो बात थी, अमित शाह जी ने कह दिया कि क्या क्या बोला था उन्होंने, अमित शाह जी ने, कि ये क्या था, जुमला था। प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। तो आज हम जनता ने ना उस चीज को ये समझा कि यार ये लोग खाली हवा में बात करने वाले लोग हैं। इनके पास सिर्फ एक चीज है कि अगर कोई समस्या हो जाए तो मोदी मोदी मोदी, मतलब गाना आप वही गा रहे हो। अरे भैया, आप ये तो बताओ कि आपने 5 साल में, 10 साल में आखिर क्या किया। ऐसे ऐसे हवा की बातें कि पकोड़े तलो तो रोजगार, बहुत अच्छी बात है, मतलब पकोड़े भी तलने चाहिए, उससे अगर आपकी आजीविका मिलती है तो मिलनी, पर आप उसे ये नहीं कह सकते ना कि आप ये देश के तरक्की के लिए रोजगार आप ये दे रहे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते। फिर आप कभी कह रहे हैं कि नाले की पाइपलाइन से गैस निकल के, मतलब आप क्या बोल रहे हो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हो, आप किस तरीके की बातें करें। तो हुआ क्या, इन सारी बातों से जनता का एक तो भरोसा इनके ऊपर से उठ गया। दूसरा, विद इन द बीजेपी अगर मैं बात करूं, तो ये इतनी एरोगेंसी थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री में और गृह मंत्री जी में कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते थे। इन लोगों ने तानाशाही की हद पार कर दी। इन्होंने एजेंसीज, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी एजेंसीज का भयंकरतम दुरुपयोग जो कर सकते थे इन्होंने किया। तो अब आप एक चिन्हित मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उस चुने मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दे रहे हो। आप झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं। तो लोगों ने इन सारी चीजों को, अरे भाई, आपने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्शन बॉन्ड घोटाला आपने किया, जेल में आपको होना चाहिए। ये तो कोई मैं और आप थोड़ी कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लेके भारतीय स्टेट बैंक के साथ सख्ती की और वो सारी चीजें सामने आई, तो इतना बड़ा घोटाला। तो आप उतने बड़े घोटाले को, तो मतलब जो आप अभी तक ये कहते थे कि हम शुचिता का शासन चलाएंगे, शुचिता से चलाएंगे, हम ईमानदार लोग हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये ईमानदार लोग नहीं है। तो लोगों का इसके ऊपर से, इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठा।
दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या दिक्कत थी कि आप हमेशा कहते हैं मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। अरे भाई, मोदी बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे हो गई कि जैसे वो हाशिए पर है। और ब्रांड मोदी एक नई थ्योरी लेके आया कि ये ब्रांड मोदी 400 पार। ऊपर से हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बोला कि हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। तो जो इनका अपने विद इन द पार्टी या जो इनके संघ के साथ जो भी संबंध है, इन लोगों ने उन्हें भी दरकिनार करने की कोशिश की। तो मेरा ऐसा लगता है कि उन लोगों की भी नाराजगी थी, जनता की नाराजगी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राहुल जी ने जो पूरे देश में पैदल चलकर लोगों की समस्याएं जानी, लोगों में एक विश्वास दिलाने की कोशिश की। तो राहुल जी की मेहनत, वो बेजोड़, वो अटूट मेहनत, गर्मी में, बर्फ में, बरसात में, सड़क पे रह के जो उन्होंने पूरा जनता के बीच जाके काम किया और जनता का भरोसा जीता, तो उस सारी चीजों से हमें अंदाजा लग रहा था, क्योंकि हम हर स्टेट में जा रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर जाके कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में हम लोग जाके काम करते हैं। तो उससे जनता का मूड समझ में आ जाता है कि जनता का मूड क्या है। तो इसी कारण मुझे, हम जैसे पूरे स्टेट वाइज, हालांकि हमारी ये संख्या और कम होनी चाहिए थी, पर बिहार में जैसे जो हमने सोचा था उस तरीके से चीजें नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भी हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो अगर हम स्टेट वाइज हमने जो गिना था, तो वो 225 से ज्यादा सीटें नहीं आनी चाहिए थी, हालांकि इनकी 240 सीटें आई हैं।